हेलो भक्तों, राधे राधे सभी को। आप सब लोग कैसे हो? प्रभु की कृपा से सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज पापा खुसा एकादशी है, इसलिए हम पापा खुसा एकादशी की कथा सुनते हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनना। तो भक्तों, अब हम कथा शुरू करते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनना। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। यह पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पापाकुंसा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को पद्मनाभ का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल गरुड़ ध्वज भगवान को नमस्कार करने से मिलता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, उनका फल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। जो सांग धनुषधारी जनार्दन की शरण को प्राप्त हो गए हैं, वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते। जो मनुष्य प्रसंगवश एकादशी का भी व्रत कर लेता है, वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता। हे मनुजाधीप, जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का उपवास नहीं करता, तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और धन देने वाली है। एकादशी पवित्र गंगा मैया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। एकादशी का उपवास करके रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, इसका उपवास करने से मनुष्य इस पीढ़ी माता की 10 पितृ कुल की 10 पीढ़ी स्त्री के कुल की का उद्धार कर देता है। वे मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करके माला और पीताम्बर पहनकर गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। हे नरपोत्तम, आश्विन शुक्ल पक्ष में पाशाकुंसा उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। ऐसा करने से सब रोग से छूटकर वह स्वर्गलोक में जाकर गंधर्व होता है। तांबुल ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप है। इसके दान से लक्ष्मी प्राप्त होती है। सुपारी में ब्रह्मा, पान के पत्ते में विष्णु निवास करते हैं, चूने में साक्षात शिव जी रहते हैं। पान में सुपारी का चूर्ण रखकर चूना, लौंग, इलायची से युक्त गंधर्व और अप्सराओं को प्रिय है। पान का दान करके प्रार्थना करें कि तुम प्रसन्न होकर मुझे धनवान और निर्भय करो। इस एकादशी का व्रत करने वाला स्त्री अथवा पुरुष ब्राह्मणी के लिए लक्ष्मी और गौरी के लिए निर्मित पात्र में हल्दी और दक्षिणा रखकर देते हैं। देवी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। वे दोनों स्त्री पुरुष सुख भोगते हैं। महादेव पार्वती के निमित्त में नित्य संपत्नीक ब्राह्मण को पूजा करके शक्ति के अनुसार पार्वती के पति के मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर बुद्धिमान मनुष्य उद्यापन के लिए शिव जी की प्रतिमा स्वर्ण की बनवाएं। गो और बेल की पंचार में पूजा करके जो मिष्ठान और भोजन कराए, उसके वर्ष से प्रभाव से सुंदर, भाग्यपूर्ण आयु, संतान, अक्षय संपत्ति और सुंदर यश होता है। यहाँ सब सुखों को भोग कर अंत समय में शिवपुर को जाता है। वहाँ बहुत समय तक निवास करके पूर्ण सुख भोगता है। जो आलस्य रहित होकर चातुर्मास फल का दान करता है, व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण के लिए सुंदर वस्त्र देता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। वासुदेव के शयन करने पर आलस्य को छोड़कर वामन जी के निमित्त दही, चावल और 6 रसों का स्वादिष्ट भोजन करावें अथवा दान दे, किंतु एकादशी को भोजन न करावें। इसी तरह ब्राह्मणी गृहिणी में दान करें। यदि नित्य दान न कर सके तो महीने के 5 पर्वों में दान करना चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, अमावस, पूर्णिमा, हर एक रविवार अथवा शुक्रवार को दान करें। दोनों पक्ष की द्वादशी को अवश्य दान करना चाहिए। इस नियम की समाप्ति में शक्ति के अनुसार भूमि अथवा गो अथवा वस्त्र, स्वर्ण और खड़ाऊ का दान देना चाहिए। इस व्रत के करने से अक्षयांत पुत्र और धन प्राप्ति की वृत्ति है, पुष्ट शरीर और पूर्ण आयु होती है और शत्रु का नाश होता है। भगवान का दर्श भक्त होकर वैकुंठ को जाता है। आरोग्य, अखंड सुख, रूप और धन मिलता है। उसकी स्त्री बनता नहीं होती। यह अंत फल देने वाला है। व्रत की समाप्ति में 2 गो दान करके और ब्राह्मण को भोजन करा के सब पापों से शुद्ध होकर संतान ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक दिन का अंतर देकर उपवास करता है, उसको ब्रह्मा स्वर्ण मत्स्या 8 दीपक को गो और दान करना चाहिए। भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर 2 बेल भी देने चाहिए। जो दूध पीकर उपवास करे, उससे दूध की गो का दान करना चाहिए, वह सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्ते पर भोजन करता है, व्रत की समाप्ति में कांसे का बासन और गोविदान ब्राह्मण को देना चाहिए। जो भूमि को लीप कर नारायण का स्मरण करता हुआ भोजन करता है, उसे खेती के लिए पृथ्वी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह आरोग्य और पुत्रों से युक्त धर्मात्मा राजा होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर नक्त व्रत करता है और ब्राह्मण भोजन कराता है, वह शिवलोक में सुख भोगता है। जो एक बार हल्का भोजन करने का नियम करके भगवान का पूजन करता है, वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य धरती पर सोता है, उसको सामग्री समेत सैया देनी चाहिए। जो आषाढ़ से लेकर 4 महीने तक नख नहीं कटवाता, वह आरोग्य पुत्र से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। जो शिवजी और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए खीर, नमक, शहद, घी और
फल को छोड़ता है वह शिव जी के व्रत सेवन करने से में रुद्रलोक को जाता है। जो मनुष्य और जो अथवा चावल खाता है वह पुत्र पोत सहित शिवलोक में आनंद पाता है। भगवान का भक्त तेल लगाना छोड़ दो। जो वर्षा ऋतु में भगवान की पूजा करे वह वैष्णव के प्राप्ति गति को प्राप्त होता है। व्रत की समाप्ति में कांसे के बासन में तेल और स्वर्ण रखकर ब्राह्मण के दान करें। चांदी के पात्र को कपड़े में लपेटकर गंध पात पुष्प में उसका पूजन करे। जो मनुष्य गेहूं को छोड़ने का नियम करता है वह स्वर्ण के गेहूं और वस्त्र धारण करे। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। करेला परमल घिया अथवा जो फल अपने लिए पड़े हो उसे छोड़े। जो फल का त्याग करता है वह विष्णु लोक में पूज्य माना जाता है। सावन में हरा साग, भाद्रों में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में दाल, प्याज है, पेठा, उड़द, मूली, गाजर, करौंदा, ईख, मसूर, तरबूजा, बैंगन चारों महीनों में वर्जित है। बेर, आंवला, घी या इमली इनका विशेषता से त्याग करे। पुराना आंवला तथा इमली नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान के शयन करने पर 4 महीने तक भक्तिमान पुरुष को मचान और खाट पर नहीं सोना चाहिए। ऋतु काल में स्त्री संभव वर्जित नहीं है। बैंगन, तरबूजा, बेल, निष्ठा जो यह खाता है उसे भगवान से दूर रहते हैं। उपवास, नक्त भोजन, एक बार भोजन आयोजित इनमें से कोई नियम करें। जो नियम करने की शक्ति न हो तो नित्य प्रातःकाल और सायकाल भोजन करें। इस मास में शहद छोड़ने से राजा होता है। गुड़ तेल छोड़ने से सुंदर शरीर होता है। तांबुल छोड़ने से रोग शीघ्र दूर हो जाते हैं। पैर और मस्तक में तेल गर्दन छोड़ने से प्रकाशमान दिव्य इंद्रिय वाला होकर कुबेर के तुल्य धनवान होता है। दही दूध छोड़ने गो लोक को जाता है। स्थाली पाक छोड़ने से इंद्रलोक को जाता है। एक दिन छोड़कर व्रत करने से ब्रह्मलोक में सुख भोगता है। जो नमो नारायण इस मंत्र को जपता है उसको अनंत फल मिलता है। जो हरि मंदिर में 1 लाख परिक्रमा करता है वह हंसों के विमान में बैठकर वैकुंठ को जाता है। राजन, प्राय अंत छोड़ने से मनुष्य देवता हो जाता है। वह यमराज को नहीं देखता। हे नरपते, गरीब मनुष्य को भी शक्ति के अनुसार स्नान दान आदि किया करके सदाचार में रद्द करना और मनुष्य में व्यतीत करना चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर पर यदि यश आदि शुभ कर्म करने वाला धीर पुरुष यमलोक के सुख दुख को नहीं देखते। ऐसे पुण्य करने वाले मनुष्य संसार में दीर्घायु, घनाष्ट, कुलीन और निरोगी दिखाई देते हैं। इसलिए हमारी आज की पापुंसा एकादशी समाप्त हुई। तो अब हम कथा समाप्त करते हैं। इसलिए अब हम आरती का समय हो गया। आरती सुनते हैं। ओम जय जगदीशी हरे, स्वामी जय जगदीशी हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीशी हरे, जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीशी हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीशी हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश सबके स्वामी। ओम जय जगदीशी हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीशी हरे, तुम होए कि अगोचर, सबके प्राणिपति, किस विधि मिलूं दयाम, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीशी हरे, दीन बंधु दुख हरिता, तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्ति बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। जय जगदीशी हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की से। ओम जय जगदीशी हरे, जय जगदीशी हरे, स्वामी जय जगदीशी हरे। इसीलिए भक्तों अब हमारी कथा और आरती विराम की ओर जाती है। जो कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। कथा और आरती में कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो इसलिए क्षमा करना। आज वीडियो पोस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, कथा सुनने में थोड़ा टाइम लगा, तो इसलिए हम आप सबसे भक्तों क्षमा चाहते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। राधे राधे।